नमस्कार दोस्तों, मैं गवेषित डॉक्टर एस के मेहता 13वां पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन तिरुपति बालाजी में होने जा रहा है। उसके संबंध में मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ और इसको शुरू से अंत तक लास्ट तक आप देखिएगा। इसमें क्या क्या बेनिफिट है और क्या कौन से लोगों को इनको फ़ायदा होने वाले हैं और क्यों आना ज़रूरी है। इस बिंदु पर मैं आज का ये टॉपिक जो है डिस्कशन करता हूँ। 13वां पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन जो इस साल 2025 का तिरुपति बालाजी में होने जा रहा है, वो तिरुपति बालाजी में कई कारणों से यहाँ इस वर्ष का रखा गया है। और इसके पहले कि मैं ये जानूं कि आखिर पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन है क्या, तो इस बिंदु को जानने के लिए हमारा पंचगव्य चिकित्सा आयुर्वेद का एक पार्ट है। पंचगव्य जो गाय के गव्यों से तैयार किए गए मेडिसिन, जिसको आयुर्वेद में औषधि कहा जाता है, उस औषधियों के माध्यम से उस गौमूत्र में और कई तरह की जड़ी बूटियों को रोगों के आधार पर तैयार किया जाता है। डाल कर करके ज्वार घनवटी और कई तरह की चीज़ें तैयार की जाती है। उसके द्वारा जो है ये चिकित्सा की जाती है, जिसको पंचगव्य चिकित्सा कहा जाता है। और इसमें जो ट्रेनिंग लेते हैं और उनको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको गव्य सिद्ध कहा जाता है। और जो सरकार द्वारा RAMP रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस लेते हैं उसके बाद उनको गव्य सिद्ध डॉक्टर कहा जाता है। ये हमारी संस्था के द्वारा, पंचगव्य चिकित्सा के द्वारा उन लोगों को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है और उसके बाद वो अपनी सेल्फ चिकित्सा कर सकते हैं। कहीं पर भी अपनी क्लिनिक को खोल सकते हैं और गव्यों से तैयार किए गए मेडिसिन को, औषधियों को खुद बनाना। यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये औषधियाँ जो है आपको खुद बनाना है और खुद उसको पैकिंग करना, खुद मार्केटिंग करना, खुद बेचना है यहाँ पर। तो ये बहुत ही अति उत्तम है। आप रिसर्च बेस यहाँ पर काम कर सकते हैं। और जो लोग इंटर करने के बाद में, इंटरमीडिएट पास करने के बाद में जो बेरोजगार हैं या नौकरी के तलाश में हैं या नौकरी नहीं मिल रही है, उम्र ढलते जा रहा है, या कोई भी आदमी 40 से 50 साल का एज हो चुका है, वो अगर सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जॉब में रहते हुए करना चाहते हैं, एज ए पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी। इससे पहला फ़ायदा इस ट्रेनिंग लेने के बाद होगा कि आप खुद घर के रोगों को, आप अपने परिवार को, अपने रोगों को आप निरोग हो सकते हैं और उसके बाद अपने घर परिवार समाज को निरोग कर सकते हैं और दूसरे लोगों को निरोग करेंगे। तो वहाँ पर जो सेवा भाव से निरोग करेंगे उसमें आपको आमदनी भी आएगी और आपका इनकम का भी स्रोत बढ़ेगा। और इससे बहुत बड़ी फ़ायदा होगी कि आपका जो बहुत सारा पैसा डॉक्टरों के पास जा रहा है वो आप खुद बचा सकते हैं और बचा कर करके अपना और दूसरों को भी भला कर सकते हैं। खुद ट्रेनिंग लेकर करके आगे चल करके आप खुद ट्रेंड शिक्षक जब बन जाएंगे तो दूसरों को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। यहाँ पर वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और ये चीज़ जो है कि इस वर्ष का जो है वो पंचगव्य महाचिकित्सा सम्मेलन कराने का जो तिरुपति लक्ष्य है, इसके पहले जानिए कि ये जो गव्य सिद्धियों का जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ है। ये हमारी संस्था जो है महर्षि वाग्भट गौशाला एवं पंचगव्य चिकित्सक सम्मेलन का जो है महर्षि वाग्भट गौशाला एवं पंचगव्य चिकित्सक, वो चेन्नई के, तमिलनाडु के चेन्नई से 175 किलोमीटर दूर जो है कि एक वालाजाबाद है जो कांचीपुरम के नज़दीक है। कांचीपुरम के नज़दीक वालाजाबाद से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर, 8 किलोमीटर की दूरी पर एक कट्टावकम विलेज के पास में जो यूनिवर्सिटी है जो 40 एकड़ में फैला हुआ है। और उस यूनिवर्सिटी में देश भर के लोग वहाँ आकर करके ट्रेनिंग लेते हैं। जो दो तरह की ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ऑनलाइन जो नहीं आ सकते हैं घर बैठे ट्रेनिंग ले सकते हैं, और जो लोग ऑफलाइन में आना चाहते हैं वो ऑफलाइन में वहाँ आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होती है और उसके बाद में 1 साल में 18 दिन 20 दिन का जो है कि कोर्स चलती है। पूरे साल भर में 5 दिन कर करके 3-4 बार ऑनलाइन के माध्यम से। और वो उस बीच में जो है कि आपको प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाता है, जो पढ़ाया जाता है उसको कर करके लेके आने के लिए।
या भेजने के लिए। तो इस तरह के जो है ट्रेनिंग ली जाती है और ट्रेनिंग से है कि आप उतना फ़ायदा ले सकते हैं, जो कोई भी कर सकता है। और जो ये इसका जो है मेन रूप से इस संस्था का जो है संचालक जो है वो हमारे गुरुजी जो गव्यसिद्ध आचार्य निरंजन वर्मा जी हैं, और उन्हीं के तत्वावधान में पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन जो तिरुपति में समाहित किया जा रहा है। और इसके कुल सचिव जो है डॉक्टर किरण बाला के नेतृत्व में ये संस्था चलाई जा रही है। और जो है कि उप कुल सचिव कौन है? हमारे देश के इंडियन गवर्नमेंट के रिटायर्ड आईएएस अफसर डॉक्टर कमल टावरी, जिनको अब जो है कि भाई कमलानंद के नाम से जाना जाता है। जो कमल टावरी हैं, जो रिटायर हैं भारत सरकार के आईएएस ऑफिसर्स, जो इंडियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हैं, वो जो है कि उप कुल सचिव हैं इस संस्था के, जो इसको देख रेख में इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और ऑल इंडिया लेवल पर गवर्नमेंट लेवल तक इस चीज़ को बातों को पहुंचा के वहां से लोगों को और सरकार के द्वारा जो सहयोग लेने की ज़रूरत पड़ती है वो सब कर रहे हैं भारत सरकार के मिनिस्ट्रियल लेवल तक जा करके। तो इस तरह से, और उस जो यूनिवर्सिटी है पंचगव्य जो यूनिवर्सिटी है जो कटावकम में चेन्नई के पास में है, कांचीपुरम के पास में, वहाँ का बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर जो बनाने का काम है, जो हमारे सिविल इंजीनियर और गवेसी डॉक्टर एवं आचार्य गवेसी डॉक्टर भी हैं, जो डॉक्टर रणवीर सिंह जी हैं सिविल इंजीनियर, उनकी देखरेख में वहाँ के जो बिल्डिंग का कार्यभार है वो चलाया जा रहा है। और इन सभी लोगों को देखरेख में जो है कि 13वां पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन तिरुपति में आयोजित की गई है। तो इसमें देश से और विदेश से हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है कि पंचगव्य चिकित्सा का हमारे गुरुजी के माध्यम से ऑनलाइन विदेशों तक ट्रेनिंग दी जा रही है। और बहुत सारे मेडिसिन को देश से विदेशों तक भी प्रचारित किया जा रहा है, वहाँ तक भी भेजा जा रहा है। और इस तरह से विदेश से भी ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है, और विदेश से भी कई जगह से, जैसे नेपाल तो नज़दीक है, नेपाल से भी बहुत सारे हमारे गव्यसिद्ध हैं वो आ रहे हैं महासम्मेलन में भाग लेने के लिए। और कई जगह से पिछले साल जो 2024 में ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आए थे, महिलाएं जो आई थी, जो गौ माता के क्षेत्र में काम कर रही है, उन लोग भी आई थी जिनसे मैं मिला था। और इस बार और कई देशों से जो हैं कि आने वाले हैं, जिसका ब्यौरा अभी फाइनल नहीं हुआ है और प्लानिंग चल रही है। तो वहाँ पर आकर के तिरुपति में जो 3 दिनों का महासम्मेलन है, 14, 15, 16 नवंबर महीने के 14, 15, 16 तारीख को 3 दिनों का प्रोग्राम है, जो एक दिन पहले ही आना पड़ता है। आप वहाँ 13 तारीख को शाम तक पहुँच जाएं, और तब जा कर के आपकी सुबह 5:30 से जो है कि पंचमहाभूत की पूजा शुरू होती है। उस पूजा में शामिल होना जरूरी है। और उसके बाद गुरु जी का व्याख्यान होता है, उसका सारा शेड्यूल तैयार हो चुका है, कैसे कौन सी टाइम में क्या प्रोग्रामिंग है। और 3 दिनों में शाम के टाइम में जो है कि रंगारंग कार्यक्रम भी होती है। लोकल स्तर में जो हर एक स्टेट का जो है डांस प्रोग्राम होता है, वो राजकीय नृत्य जो है उस नृत्य का भी भाग लिया जाता है, उसमें पार्टिसिपेट जो करवाया जाता है, जो अलग तरह से बुलाया जाता है उन लोगों को। और दिन में प्रोग्राम चलता है। और इस वर्ष कुछ अजब, मतलब कि कुछ डिफरेंट होने वाला है। आखिर पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन में आए हुए लोगों को कुछ अलग नॉलेज मिलेगा, अलग जानकारियाँ मिलेगी। और जो लोग गव्यसिद्ध बन गए हैं उन सभी लोगों को आना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ खास है जो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, जो डार्क में रखा गया है अभी, और वो जो आएंगे उनको मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि जितने भी गव्यसिद्ध हैं, 10,000 से ज़्यादा हमारे देश में गव्यसिद्ध का ट्रेनिंग ले चुके हैं, जो कई जगह काम ऑल इंडिया देश भर में अपने क्षेत्र में अपने अपनी जगहों में काम कर रहे हैं, उन लोग ज़रूर आएंगे। और आए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी जो वाणी है, हमारी वीडियो है पहुंच रही है, वो पहुँचे और वो सब आने का कष्ट करें। इसलिए 2 महीना पहले से ही, अभी 2 महीना होने वाला हो चुका है, 2 महीना पहले से आप अपने आने जाने का रिजर्वेशन करवा लें। उसके बाद दूर से आने वालों के लिए रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। जो हमारे बिहार के भाइयों हैं, वो जो पटना में है, पटना से स्पेशल ट्रेन जो है आ रही है,
उनसे अभी रिजर्वेशन मिल रही है, रिजर्वेशन करवा लें। और जो गया तरफ से हैं वो हावड़ा होते हुए डायरेक्ट तिरुपति आ जाएं। और पटना वाले जो हैं पटना से काठपाड़ी की ओर आकर के वहाँ से 2 घंटे का 1.5-2 घंटे का रास्ता है, वहाँ से फिर आ जाएं। और देश के कोने कोने में जो लोग हैं वो आ जाएं। हमारे आंध्र प्रदेश वाले जो भी भाई हैं वो सब अपने अपने रिजर्वेशन सीट करवा लें ताकि आने जाने का दिक्कत ना हो। और एक चीज़ जो है 13 तारीख के शाम तक पहुंच जाएं। 14, 15, 16, 14, 15, 16 3 दिनों का प्रोग्राम है। और आप तिरुपति बालाजी का दर्शन करना चाहते हैं तो इसमें 17 को एक दिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं वहाँ तिरुपति जा करके घूमने के लिए। 17 और 18 को आप जो है कि जाने के लिए रिजर्वेशन करा सकते हैं। 17 को नहीं हो पाएगा। एक दिन में तिरुपति बालाजी का दर्शन, इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जो सबसे बड़ा यहाँ दान आता है और बहुत सारा धन यहाँ आता है। लेकिन यहाँ जो है कि सरकार के अंडर में होने के चलते हमारी जो जितने भी दान होती है और जो हमें टिकट लेने पड़ते हैं वहाँ जाने के लिए, उसका बहुत सारा फंड जो है कि 80% फंड जो है गवर्नमेंट ले लेती है, 20% ही मंदिर के विकास के लिए मिलता है। फिर भी वहाँ रहने के लिए, खाने के लिए सारा फैसिलिटी श्रद्धालुओं का फ्री रहता है। केवल आने जाने के लिए डायरेक्ट जो जाते हैं तो उनकी कोई टिकट नहीं है, और जो अलग से सेपरेट जाते हैं उनकी अलग से टिकट ली जाती है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप पूरी तैयारी से आने जाने का रिजर्वेशन करा लें। और फिर यहाँ जो है कि रहने के लिए जो फैसिलिटी हो बाद में आप लोगों को मिलेगा। हमारे ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं किसी को भी ऑल इंडिया में अगर इस महासम्मेलन में आना चाहते हैं, अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रहा हूँ, उसको आप सेव कर लें। और उस नंबर के माध्यम से आप अपना नंबर जो है कि हमें भेजिए, मैं उस ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा और उस ग्रुप से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। मेरा नंबर है 7981472646। फिर से सुन लीजिए, 7981472646। इस नंबर को आप सेव कर लीजिए और कुछ भी ज़रूरत है, जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर के व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए, आपको समय के आधार पर रिप्लाई दिया जाएगा। और इस सम्मेलन में आप आइए और आ कर करके यहाँ सम्मेलन को सफलतापूर्वक इसमें पार्टिसिपेट करें और सफल बनाएं। जो इसमें और जो भी गवेषित हैं अपने साथ और नए नए लोगों को लाने का कष्ट करें। कष्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप सीखे हैं तो जब तक जो है कंपटीशन नहीं बढ़ेगी तो आप नहीं करेंगे। आप जिस क्षेत्र में सीखे हैं कोई और काम नहीं कर रहा है तो वो आप चुपके से हैं। जो लोग सीखे हैं उन लोगों को मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप नज़दीकी जो भी आपसे सीनियर्स हैं उन सीनियर्सों को साथ में मिल करके काम कीजिए। आपको जो भी डाउट है उनका से हेल्प लीजिए। और अगर वहाँ से कोई आपका प्रतिकूल जवाब नहीं मिल रहा है तो आप ग्रुप के माध्यम से आप अपने समस्याओं को ग्रुप में रखिए और कोई ना कोई गवेषित जो है कि आपका सवालों का जवाब देंगे और वो दे करके आप अपना नॉलेज को बढ़ाइए और चिकित्सा का काम शुरू कीजिए। कई तरह के फील्ड है, क्षेत्र हैं इसमें पंचगव्य में इनकम करने का, और आप आएंगे तब बहुत विस्तृत है। गव्य सिद्ध का कोर्स बहुत ही विस्तृत है और बहुत ही इसमें इनकम का बहुत अच्छा रास्ता है। और लोग जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं सोए हुए हैं। तो जब तक आप एक्टिविटी नहीं बनाए रखिएगा, यहाँ महासम्मेलन में आने का उद्देश्य यही है कि आप एक्टिव हों। जो सोए हुए हैं, आपका माइंड सोया हुआ है, उनको जगाने का काम किया जाता है कि देश भर में क्या हो रहा है, पंचगव्य पर क्या काम चल रहा है, कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप सीखने के बाद भी क्यों सोए हुए हैं, या नहीं सीखे हैं, सीखना चाहते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। आप अगर यहाँ आते हैं तो इस महासम्मेलन में आने के पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। सारा ग्रुप में आपको शेयर किया जाएगा। 3 दिनों का जो रजिस्ट्रेशन का चार्ज होगा वो आपको पे करना है। अब पे करने के बाद में आपको उसके हिसाब से यहाँ सारा खाना पीना का व्यवस्था किया जाएगा। 3 दिनों का पूरा खाने का, रहने का पूरी व्यवस्था प्रोग्राम यहाँ से सारी की जाती है ताकि आपको कहीं बाहर जाके खाने का, रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा। जो प्रोग्राम होती है सुबह 5:30 से शुरू होती है और रात के 9 बजे तक चलता है। इसमें बीच में 2 घंटा आपको खाने का मिलेगा, नाश्ते का टाइम मिलेगा, उसके बाद में आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। अगर आप तिरुपति बालाजी का दर्शन करना चाहते हैं तो 3 दिनों के बाद ही
आप जाएंगे तो अच्छा रहेगा। चढ़ने के लिए पैदल से है और गाड़ी की भी व्यवस्था है, तिरुपति बालाजी के ऊपर पहाड़ पर है, पहाड़ पर चढ़ने के लिए। तो इस तरह से जो है कि सब लोग आइए और अभी से ही आप अपना रिजर्वेशन करा लें, ताकि फिर बाद में सीट का दिक्कत ना हो, रिजर्वेशन ना मिलने के चलते फिर आपको परेशानियां उठाना पड़े। और फर्स्ट रेलवे का रिजर्वेशन करा लें आने जाने के लिए। उसके बाद में है कि पंचगव्य का जो लिंक आएगा वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो बाद में कराइएगा, ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। मैं गवेषित डॉक्टर एस के मेहता पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन की ओर से मैं आप लोगों को बुला रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी बात जा रही है वो आप लोग आइए, आके इस महासम्मेलन को सफल बनाइए। ओके, जय हिंद।